कभी सोचा है कि एक पूरे के पूरे पहाड़ को ऊपर से नीचे की तरफ तराश कर एक मंदिर बना दिया जाए? सुनने में ही अजीब लगता है ना। लेकिन यही कहानी है एलोरा की गुफाओं की। ये जगह, जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, असल में आस्था और इंजीनियरिंग का एक ऐसा बेजोड़ नमूना है, एक ऐसा चमत्कार जो आज भी देखने वालों को हैरान कर देता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ये हुआ कैसे? मतलब ये कैसे मुमकिन है? ये वो पहेली है जो एलोरा को सिर्फ एक पत्थर की नक्काशी से कहीं ज्यादा इंजीनियरिंग और इंसानी जिद का एक जबरदस्त रहस्य बना देती है। देखिए, हम यहाँ किसी छोटी मोटी मूर्ति की बात नहीं कर रहे हैं। ये इंजीनियरिंग का वो कमाल है, वो कारनामा है जिसके बारे में आज की टेक्नोलॉजी के साथ सोचना भी, सच कहूं तो, लगभग नामुमकिन सा लगता है। और यही तो सबसे कमाल की बात है। ये जो पूरी की पूरी शानदार बनावट है ना, ये सिर्फ एक, जी हाँ, सिर्फ एक ही ठोस चट्टान से बनी है। इसमें कोई जोड़ नहीं है, कोई ईंट नहीं लगाई गई, बस एक ही पत्थर को तराशा गया है। तो चलिए इस रहस्य की तह तक चलते हैं। अपनी पड़ताल शुरू करते हैं गुफा नंबर 16 से, जिसे कैलाश मंदिर के नाम से जाना जाता है। अब ये कोई ऐसा वैसा मंदिर नहीं है, ये दुनिया की सबसे बड़ी मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है। मतलब पूरी की पूरी एक ही चट्टान से बनी हुई। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी होने के बावजूद हमारे वैज्ञानिकों और एक्सपर्ट्स के पास भी इस बात का कोई पक्का जवाब नहीं है। कोई नहीं जानता कि उन पुराने कारीगरों ने आखिर ये हैरतअंगेज काम किया कैसे। तो आखिर तरीका क्या था? माना जाता है कि उन्होंने ऊपर से नीचे की तरफ काम किया। जरा सोचकर देखिए, कारीगरों ने पहाड़ के टॉप से काम शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने 3 बहुत बड़ी बड़ी खाइयां खोदी ताकि चट्टान का एक विशाल टुकड़ा अलग हो सके। और फिर, जैसा कि आमतौर पर होता है कि नीचे से ऊपर बनाया जाता है, उसके ठीक उलट उन्होंने छत से नक्काशी शुरू की और धीरे धीरे नीचे की ओर अपना रास्ता बनाते गए। तो क्या ये सिर्फ जोर और ताकत का खेल था, या इसमें कमाल की बारीकी और कला भी थी? यही सवाल हमें इस कहानी में और आगे ले जाता है, उन दूसरी गुफाओं की तरफ जहां हमें कुछ और ही देखने को मिलता है। चलिए अब चलते हैं गुफा नंबर 10 की ओर। इसका नाम है विश्वकर्मा गुफा, या इसे बढ़ई की गुफा भी कहते हैं। यहां मामला सिर्फ पत्थर तराशने का नहीं है, यहां तो आवाज यानी साउंड के साथ भी एक कमाल का खेल खेला गया है। इस गुफा की खासियत देखिए, इसकी छत को पत्थर से ऐसे तराशा गया है जैसे वो लकड़ी के बीम्स हों, बिल्कुल असली लगते हैं। और यहां एक बहुत ऊंची बुद्ध की मूर्ति भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है यहां का माहौल, यहां की गूंजती हुई आवाजें सच में एक अलग ही दुनिया में ले जाती हैं। अब आगे बढ़ते हैं गुफा नंबर 12 पर, जिसका नाम है 3 ताल। और यहां तो आर्किटेक्चर का एक और ही लेवल देखने को मिलता है। सोचिए, पहाड़ के अंदर ही अंदर एक 3 मंजिला मठ तराश दिया गया। मतलब ये सिर्फ एक गुफा नहीं है, ये तो एक पूरी बिल्डिंग है जिसे एक ही चट्टान के अंदर बनाया गया है। ये दिखाता है कि उस जमाने में लोगों की सोच कितनी बड़ी थी, उनका एम्बिशन कितना जबरदस्त था। सच में यकीन करना मुश्किल है। तो अभी तक हमने विशालकाय रचनाएं देखीं, अब एलोरा के एक दूसरे पहलू को देखते हैं, जैन गुफाओं को। यहां फोकस बड़े आकार पर नहीं, बल्कि बेहद बारीक और खूबसूरत कलाकारी पर है। एक एक डिटेल पत्थर में जिंदा कर दी गई है। इन गुफाओं की कला को समझने से पहले एक शब्द जानना जरूरी है, तीर्थंकर। जैन धर्म में तीर्थंकर उन्हें कहते हैं जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं और सही रास्ते का ज्ञान देते हैं। यहाँ की इंद्र सभा और जगन्नाथ सभा गुफाओं में जो कारीगरी है वो तो बस देखने लायक है। खंभों पर इतनी बारीक नक्काशी, इतनी सफाई से बनाई गई मूर्तियां, ये एक अलग ही लेवल की मास्टरी को दिखाता है। तो अब तक हमने बौद्ध गुफाएं देखीं, हिंदू मंदिर देखा और जैन गुफाओं की कला भी देखी। पर सवाल ये है कि ये सब एक ही जगह पर क्यों हैं? और यही सवाल हमें एलोरा के सबसे बड़े, सबसे गहरे रहस्य की तरफ ले जाता है। अब हम इस कहानी के सबसे अहम मोड़ पर आ गए हैं, क्योंकि एलोरा का असली रहस्य ये नहीं है कि इसे बनाया कैसे गया, बल्कि ये है कि इसे बनाया ही क्यों गया। इस टाइमलाइन को देखिए। 6वीं शताब्दी में बौद्ध गुफाओं से शुरुआत हुई, फिर 8वीं शताब्दी में विशाल कैलाश मंदिर बना जो हिंदू धर्म का प्रतीक है, और फिर 10वीं शताब्दी तक जैन गुफाओं को तराशा गया। मतलब सदियों तक अलग अलग धर्मों के लोग एक ही जगह पे एक दूसरे के साथ अपनी कला को रचते रहे। और ये चार्ट भी यही कहानी कहता है। बौद्ध, हिंदू और जैन, तीनों बड़े धर्म यहाँ एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर मौजूद हैं।
सबने एक ही चट्टान पर अपनी अपनी आस्था की छाप छोड़ी है। ये उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि जहां दूसरे राज्यों में राजा अक्सर सिर्फ एक ही धर्म को बढ़ावा देते थे, वहीं एलोरा के संरक्षकों ने कई धर्मों को सपोर्ट किया। नतीजा, सभी धर्मों के कलाकार एक साथ आए और मिलकर काम किया। तो आखिरकार एलोरा का सबसे बड़ा रहस्य यही है। ये इसकी इंजीनियरिंग का कमाल तो है ही, लेकिन उससे भी बड़ा रहस्य है इसका संदेश। ये संदेश है सद्भाव का। एक ही चट्टान से तराशी गई अलग अलग आस्थाएं। ये उस दौर का एक जीता जागता सबूत है जब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रह सकते थे। और यहीं पर यह कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। आपसी सद्भाव का यह हजारों साल पुराना उदाहरण आज की हमारी इस मॉडर्न दुनिया को क्या सिखा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद एलोरा की इन चट्टानों की तरह ही हमेशा मौजूद रहेगा।